सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। तो हम इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक पॉलिटी की सीरीज़ कर रखी है जिसमें हमने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके पहले यूपी स्टैटिक जीके के 500 एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ हो चुकी है। यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर की एक सीरीज़ है। ज्योग्राफी की कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की एक सीरीज़ हो चुकी है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अद्वैत का प्रमुख सिद्धांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ विशिष्ट अद्वैत? तो विशिष्ट अद्वैत में तत्व, हित और पुरुषार्थ ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, की प्रिंसिपल्स हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड आजीविका सेक्ट इन द 5th सेंचुरी? तो इसका आंसर है मक्खली गोशाल। निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय का सिद्धांत था? तो मैंने पहले बताया था आजीवक का स्कूल ऑफ फिलॉसफी था एक। इसमें संप्रदाय सिद्धांत कौन सा था ये पूछ रहा है। तो नियति डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन, सिद्धांत निरपेक्षतावाद, डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ आजीविका में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकवाद के सिद्धांत की प्रमुख सिद्धांत है? डॉक्ट्राइन ऑफ मटेरियलिज्म। तो पहले तो मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी कौन सा है? तो वो चरकवाद था। ठीक है, चरक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। उसमें क्या कहा जाता है? सभी वस्तुओं का सृजन पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से हुआ है। ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ अर्थ, फायर एंड वाटर। फिर जिसकी अनुभूति नहीं की जा सकती उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मौजूद होने का तात्पर्य विचार करने योग्य होना है। द थिंग्स विच कैन नॉट बी परसीव्ड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो चीज़ें आपके सामने दिख नहीं रही वो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये आत्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं रखते थे। इनके कहने का ये मीनिंग था कि जो भी चीज़ें हम फील करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सिर्फ वही एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हम इमेजिन करते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगला, स्वर्ग और नरक आविष्कार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य सुखों का आनंद लेना है और दर्द से बचना है। ठीक है, तो हेल एंड हेवन की कॉन्सेप्ट को भी ये नकार देते हैं कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और आफ्टर लाइफ भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड भी सही हो जाता है। फिर अगला है, पुरोहितों को एक अच्छी आजीविका प्रदान करना धर्म को मानने के पर्याप्त व्याख्या है। प्रोवाइडिंग अ गुड लिविंग फॉर द प्रीस्ट इज आ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। तो ये चारों ही पॉइंट्स डॉक्ट्राइन ऑफ मटेरियलिज्म के सिद्धांत हैं, चारों ही सही हो जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वेदों के एक आविष्कार के साथ साथ ब्राह्मण पुजारियों के आधिपत्य को चुनौती देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ वेदास? ठीक है, वेद में जो लिखा है उसको चैलेंज करते हैं कि सच नहीं लिखा, गलत लिखा है। एज वेल एज द हेजेमनी ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट। ठीक है, ब्राह्मण पुजारियों के अगेंस्ट जो कौन सा स्कूल है? तो वो वही चरकवाद, भौतिकवाद का चार्वक दर्शन, चार्वक फिलॉसफी ऑफ मटेरियलिज्म। किस संप्रदाय को मूल रूप से सनातन धर्म का कहा जाता है? विच स्कूल इज ओरिजिनली कॉल्ड सनातन धर्म? नास्तिक स्कूल, आस्तिक स्कूल या दोनों? तो आस्तिक स्कूल जो है वो स्कूल ऑफ ओरिजिनल सनातन धर्म का कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव शब्द की सही व्याख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म जीव?
तो जीव इज़ दैट स्टेट इन विच पुरुष इज़ बॉन्डेड टू प्रकृति इन सम फॉर्म, ठीक है। यह वह अवस्था है जिसमें पुरुष को किसी न किसी रूप में प्रकृति से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो पुरुष मीन्स आत्मा के बारे में बात कीजिए, और प्रकृति मीन्स जो भी लिविंग बीइंग है। इसका आंसर हो जाएगा ए। योग से संबंधित सभी सही कथन का चयन करें। योग ईश्वर या भगवान के साथ सांख्य संप्रदाय के 25 सिद्धांतों को स्वीकार करता है, इसलिए यह अधिक आस्तिक है। तो ये सच है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। योग पुरुष और प्रकृति को अलग महसूस करने के लिए व्यवहारिक उपाय देता है। तो यहाँ पे योग स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो जो पुरुष और प्रकृति दो कॉन्सेप्ट हैं, इसके बारे में जो चीज़ें बोलता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि योग प्रणाली की स्थापना हिरण्यगर्भ में की गई थी और बाद में ऋषि पतंजलि ने इसके व्यवस्थित और प्रचलित किया था। तो ये बात भी सही है, इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, न्याय दर्शन से संबंधित क्या है। तो इट इज़ अ methodology based on the system of logic that has subsequently been adopted by the majority of the Indian school. In much the same way as Aristotelian logic has influenced Western philosophy. इस कार्य प्रणाली तर्क की एक प्रणाली पर आधारित है जिसे बाद में भारतीय दर्शनों ने के बहुमत द्वारा अपनाया था। ठीक उसी तरह जिस तरह अरस्तु की तर्क ने पश्चिम दर्शन को प्रभावित किया था। तो ये सच है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। लक्ष्य किसी के भी मन को शांत करना और केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये इसका प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है, फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने मान्य ज्ञान के स्रोतों के रूप में धारणा और अनुमान को स्वीकार किया है। Which of the following school accepted perception and inference as sources of valid knowledge? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को लोकायत के रूप में जाना जाता है। इस शब्द का अर्थ है प्रकृतिवाद या सांसारिक होना। Which of the following school is known as लोकायत? A term means naturalistic संस्कृत और वर्डली पाली। तो ये है चार्वाक संप्रदाय। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध को कभी भी मानव रूप में चित्रित नहीं किया गया बल्कि केवल 2 पैरों के निशान या पहिए के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। तो वो है सांची। निम्नलिखित में से किस स्कूल ऑफ आर्ट को अपनी जीवट और आत्म साथी चरित्र के लिए सिर्फ ब्राह्मणवाद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कारण याद किया जाता है। Which of the following school of art noted for its vitality and assimilative character just because of Brahmanism, Jainism and Buddhism? तो ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवादी तंत्र से जुड़ा हुआ है। ऑर्थोडॉक्स, तो यहाँ पे न्याय, योग और मीमांसा तीनों ही ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में। तो हम कर रहे थे हिस्ट्री की MCQ प्रैक्टिस को, और आज हम फिर से उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाद के वैदिक लोगों के साथ किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय थे। Which type of pottery was most popular with the later Vedic period people? ठीक है, तो वो रेडवेयर, ठीक है, रेडवेयर लाल मिट्टी का यूज़ करके जो बर्तन बनाए जाते थे वो लेटर वैदिक पीरियड में यूज़ ज़्यादा होते थे। पहले एक अर्ली वैदिक पीरियड होता है, ठीक है, उसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड। उस लेटर वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा लाल बर्तनों का यूज़ हुआ था। महावीर द्वारा जैन धर्म के कौन से सिद्धांत जोड़े गए थे। Which of the doctrines of the Jainism was added by महावीर? तो हमें पता है जैनिज्म में
महावीर से पहले भी तीर्थंकर थे, ठीक है, महावीर से पहले, और ये 24 तीर्थंकर थे। तो इसके पहले जितने भी तीर्थंकर्स आए थे उन्होंने कुछ ना कुछ सिद्धांत थे जो कि जोड़े थे जैनिज़्म में। तो जो कि महावीर ने जोड़ा था वो क्या था? ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, इंद्रिय निग्रह का पालन करना, ठीक है। तो बाकी के जो तीर्थंकर थे उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें एडअप की थी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, यहाँ से ही हम पढ़ लेते हैं। तो वो थे ऋषभनाथ। 24 कौन थे? फर्स्ट थे ये। 24 मैंने बताया कौन थे? महावीर। और यही आखिरी थे। इनसे जस्ट ऊपर 23rd वो कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। ये 23rd थे, ठीक है। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के लिए किसने जिम्मेदार कहा जाता है? Who is said to be responsible for spread of Jainism in कर्नाटक? तो हमें पता है कि जैनिज्म 2 हिस्सों में बट गया था, श्वेतांबर्स में और दिगंबर्स में, ठीक है। और कर्नाटक में जो यहाँ के जो रूलर थे मगध में, चंद्रगुप्त मौर्य, वो जाकर के उन्होंने कर्नाटका में स्प्रेड किया था जैनिज्म को। तो इनमें से कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म बौद्ध से किस मायने में अलग था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है? अहिंसा के सिद्धांत पर अपने दृढ़ या सरल दृष्टिकोण रखने का आधार। इन द स्ट्रेस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा, मतलब अहिंसा पर सबसे ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया था। जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बीच में ये डिफरेंस था। जैनिज्म अहिंसा को जिस तरह से देखता है, समझता है, वो बुद्धिज़्म से थोड़ा अलग है। और वो कैसे अलग है? जैसे कि जैनिज्म में एग्रीकल्चर को भी मना किया जाता है कि एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए, वो इस हद तक अहिंसा को मानते हैं। बुद्धिज़्म में थोड़ा कम है, ठीक है। तो इस तरीके से अहिंसा के मामले में ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हैं। वेद जिसमें बुराइयों और रोगों की ओर आकर्षण और मंत्र है, कौन सा है? तो अथर्ववेद है। जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान के रूप में किसे जाना जाता है? इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रिफर्ड टू एज केवल से बनाओ, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान। वैदिक काल के जानवरों का दूध निकालने वाली पुत्री को क्या कहते थे? किस रूप में जाना जाता था? द डॉटर हु मिल्क्स एनिमल इन द वैदिक पीरियड वॉज नोन एज दुहित्रा। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? सक्सीड किसने किया था? तो वो अजातशत्रु ने किया था बिंबिसार के बाद में। निम्नलिखित में से कौन से कुषाण राजा थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व के ईश्वर की उपाधि धारण की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कुषाण किंग्स हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड? तो वो थे कड़फिसेस सेकेंड। चौथे बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? बुद्धिज़्म का पूछ रहा है। फोर्थ जो था वो कुंडलवन में था, कश्मीर भी कहते हैं जिसको। कनिष्क के टाइम पे
राजदूत के रूप में मेगास्थनीज का उत्तराधारी कौन था? अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करनी है, तो देखते हैं। अशोक के पुत्र इनमें से कौन थे? फिर अंतिम मौर्य शासक, बौद्ध भिक्षु और विजेता, ठीक है, कंक्वेरर ऑफ, ठीक है। तो देखो लास्ट मौर्य रूलर आपको पता है कौन है, ठीक है, तो हम उसको मिलाते हैं, वो है बृहदत्त, ठीक। अशोक सन कंक्वर, विजेता तो कनिष्क को कहेंगे, बौद्ध भिक्षु कुणाल, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त, अशोक के पुत्र का नाम आई थिंक कुणाल था, और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष होगा, ठीक है। फिर अगला है द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। द पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी का लेखक कौन है? तो वो है नाविक, सेलर। इनमें से कौन सा चोल शासन काल में दौरान महत्वपूर्ण बंदरगाह था? चोल के टाइम पे तो वो था पुहार, ठीक है। ड्यूरिंग द करिकला वॉज द रूलर ऑफ चोल्स, उनके टाइम पे पुहार था, ठीक है। किस चोल शासक ने पांड्य और चेर शासकों को वेन्नी में युद्ध में हराया था? तो वही करिकला, और ये बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो फिर इनके बाद में पुन्निरय सेल्वन ने बने थे वो, ठीक है, राजा चोल जिनको कहते हैं। अगला है प्राचीन भारत में सांस्कृतिक इतिहास पर हमारी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन ऑन एंशियंट इंडिया कल्चर हिस्ट्री इज, तो वो क्या है? साहित्य और महाकाव्य, लिटरेचर एंड एपिक्स, क्योंकि वहीं से हमें अपने पास के अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हड़प्पा में खोजा गया अनाज स्थित था, कहाँ स्थित था? तो वो रावी नदी के पास, ठीक है, रावी नदी के पास में ही है हड़प्पा। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। तो ये रॉक कट रथ जो है वो कहाँ पे? कालिदास टेम्पल, बृहदर्श टेम्पल एंड पार्वती टेम्पल। तो ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो बृहदत्तेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? वो आपको पता है, महाबलीपुरम।